गुरु रणबीर कपूर की बिना मार्केट की गई शमशेरा मूवी वैसी ही है जैसा एक बॉलीवुड मूवी से आप एक्सपेक्ट करते हो। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, ओवर द टॉप रोमांस है, गाने भी हैं और ठीक ठाक ह्यूमर भी है। लेकिन एक सवाल भी है कि इस पिक्चर को एक्चुअली में ये बनना क्या चाह रही थी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को देखकर तो आप बोल ही सकते हो कि ये कोई मसाला मूवी तो नहीं बनना चाह रही थी, ये कुछ अलग कर रही थी, ये रिस्क ले रही थी। लेकिन फिर भी ये उसी अपने कैश ग्रैब वाले ट्रैक पे वापस क्यों चली जाती है, ये टिपिकल पिक्चर क्यों बनने लगती है, तो इतने कॉन्फ्लिक्टेड विजन के साथ ये पिक्चर क्यों आगे बढ़ती है। ये कुछ अलग करना चाह रहे थे लेकिन फिर एल लग गया, वो भी बहुत बड़ा वाला। तो गुरु लोग सबसे पहले पिक्चर की पॉजिटिव साइड्स की बात कर लेते हैं। सब कुछ इसमें बहुत खूबसूरत है। अनिल गोस्वामी की सिनेमैटोग्राफी एकदम संजय लीला बंसाली पिक्चरों की जैसी लग रही है। मूवी का वीएफएक्स भी भाई अपने सिनेमैटोग्राफी को एम्ब्रेस करता है, जस्ट लाइक भाई केजीएफ, जैक स्नाइडर टाइप। हालांकि ये डार्क नहीं है लेकिन लैरी फोंग के अपने विजुअल स्टाइल को ये अडैप्ट करते हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऊपर से मूवी का फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन इंटेंशनली लार्जर देन लाइफ बनाया गया है और वो नोटिसेबल है। तुम जंगल के एस्थेटिक्स, धूल, तूफान, वो पेड़ वाला सीन और उनके मैनिफेस्टेशन के स्टेटमेंट को तुम समझ पाते हो। मूवी का विजुअल आर्ट अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है यार। जैसे कि किसी सिम्फनी की तरह हर एक चीज एक दूसरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हो। जहां बात रही पिक्चर के एक्शन की तो वो भी डिसअपॉइंट नहीं करता। लॉन्ग टेक शॉट्स हैं, कुछ नया है और स्पेशली ट्रेन वाला सीन तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, काफी इंप्रेसिव था। जिस हिसाब से उन्होंने सीजी को यूज किया है सिंगल शॉट ऑफ फाइट कोरियोग्राफी के साथ, वो काबिले तारीफ था और ऐसा माल मेरे को और मंगता है। जहां बात रही पिक्चर के मेन विलन दरोगा साहब की तो संजय दत्त एज ऑलवेज अपने काम में बहुत बढ़िया काम किए हैं। थोड़ा सा क्रीपी और हो सकते थे मगर उनका काम हो गया, ये कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत नहीं है। रणबीर कपूर भी बढ़िया थे, उनके साइड कैरेक्टर्स अच्छा काम किए, लेकिन वानी कपूर का काम। गुरु अब यहां से बात करते हैं पिक्चर की कमियों की। अब गुरु अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो मेरी ये बात जरूर जानते होंगे कि मैंने ये बात कई बार कही है कि कभी कभी कोई किरदार इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप ये भूल जाते हो कि वो कितना बुरा काम करता है, जो कि सोना की केस में यही था। लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ा अटपटा सा फीलिंग होता है, क्योंकि एक तो जहां पर अपने कैरेक्टर अपनी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, दूसरी जगह उसका अपनी ठरक भी एकदम ऊपर चढ़ी हुई है, लेकिन एटलीस्ट वो कन्विंसिंग होना चाहिए और ऊपर से सबसे बड़ी बात टाइम के साथ रेलेवेंट होना चाहिए। सोना की हरकतें देख के फील होता है कि शी इज फ्रेशली इंपोर्टेड फ्रॉम 21st सेंचुरी। पिक्चर आजादी से पहले 1800 में बनी हुई है, कुछ भी कन्विंसिंग उसके बारे में नहीं लगता। मैं कभी बोलता नहीं मगर इस तरह की पिक्चरों में सेक्सीनेस को क्यों एम्पलीफाई करते हो, और जब कांड हो गया तो आपको फील हो जाता है कि दे आर यूजिंग देयर आउटडेटेड लॉजिक टू एक्चुअली डेस्परेटली सेल द मूवी। क्योंकि पिक्चर अपनी ऑब्वियस कमियों के साथ तो आगे चलती ही रहती है, बाकी सब भी ठीक चलता रहता है, लेकिन जब जब ये सामने आती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये गुलामी के टाइम की पिक्चर है ना। क्योंकि सोना की हरकतें बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, पता नहीं कौन सा माल फूका था कास्टिंग डायरेक्टर ने, उसके ऊपर से भाई इसका कैरेक्टर डिजाइन जिसे पिक्चर की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज में से एक गिनता हूं, बिगेस्ट। और उसके ऊपर से भाई वानी के फैन और या फिर वानी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरे दिल में आपके लिए कोई हेट नहीं है, सो नो हार्ड फीलिंग्स। लेकिन इस बार मैं बहक नहीं सका। अब रे कैरेक्टर के ऊपर काफी लंबी चर्चा कर दी, लेकिन अब जाते हैं अपने क्रिएटर करण मल्होत्रा पे। इनकी हिस्ट्री को देखकर मैं इन पे बहुत ही भरोसा करता था, क्योंकि इनकी पिक्चरों में कोई बुलशिट नहीं होता था। बहुत भारी काम करते हैं ये, वो भी सीरियसनेस के साथ, और मैं पर्सनली एडमायरर हूँ सीरियसनेस का। परंतु इस पिक्चर में ऐसा फील होता है कि ये भी मॉडर्न वर्ल्ड के फिल्म मेकिंग के माया में फंस गए। जैसे स्टैन एडगर कहते हैं हॉलीवुड के डायरेक्टर की, अगर आप कोई बड़ी पिक्चर बना रहे हो तो भाई प्रोडक्शन स्टूडियो आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है कि ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा करना है। मतलब कि आपके पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता बड़ी पिक्चरों में, और जो कि यहाँ पे मेरे को ऐसा फील होता है कि पॉसिबली इनके साथ ऐसा हुआ होगा। जो कि पिक्चर का सब्सटेंस एक्चुअली में बहुत अच्छा है, इसमें विजुअल्स, वीएफएक्स और उनका एक्सपोजिशन बहुत ही खूबसूरत है। जो कि मैं मना नहीं करूंगा कि भाई पिक्चर के गाने भी भाई बहुत अच्छी तरीके से परोसे गए हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता गानों से, लेकिन भाई गाने बहुत ही अच्छी तरीके से परोसे गए हैं, जिसके नतीजन उनकी कमियों को भी आप नजरअंदाज कर सकते हो। लेकिन इस तरह का जो स्लेवरी, ब्रिटिश एम्पायर और दरोगा जैसे इनफेमस कैरेक्टर ड्रिवन विलन को रहते हुए भी इसमें इमोशनल डेप्थ लैक करती है, जैसा अग्निपथ में उन्होंने किया था कि आपको कैरेक्टर के बीच का वो भाव समझ में आता है, उनके बीच काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, और यही चीज इस पिक्चर में डेवलप होते नहीं दिखती, जिसके कारण कैरेक्टर जब ग्रीफ कर रहे होते हैं, जब धोखा दे रहे होते हैं या फिर बर्बाद हो चुके होते हैं, उसके बाद का वो सन्नाटा, कैरेक्टर के साथ स्ट्रगल, वो फील नहीं होता, वो दिखाया ही नहीं गया इसमें। उसको पिक्चर ने टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से ये कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। क्लाइमैक्स जब अपने फाइनल फेज पे आता है तो काफी सारी चीजें प्रेडिक्टेबल हो चुकी होती है और कुछ बहुत ही चूतिया सीन्स भी है। खैर फिर भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी बनना नहीं चाहती थी ये, मगर फिर भी बन जाती है। पिक्चर फॉर श्योर तुम एंजॉय करोगे
होंगे, मैंने भी किया, लेकिन बड़ी अटपटी सी गलतियां हैं कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो। करण मल्होत्रा एक विजनरी काम बनाना चाह रहे थे, इसे एक आईपी बना सकते थे, लेकिन माया में फंस गए। चला चुकी है, लोग देखेंगे, देख के निकल जाएंगे और भूल जाएंगे। इसे यह बात कह सकते हो कि पिक्चर टिपिकली अच्छी है, लेकिन इमोशनली कोई वेट नहीं है, मसाला जरूर है। या फिर यह भी हो सकता है कि मेरा ही दिल पत्थर का है। खैर, तुम अपनी ओपिनियंस बताओ, तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुम्हें ये पिक्चर कैसी लगी। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने थॉर लव एंड थंडर के ऊपर भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनमें से एक ये है, और तुम अपनी ओपिनियंस जरूर बताना शालीनता पूर्वक से। तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।